हेलो। आवाज़ क्लियर जा रही है? ठीक है। आज हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। इनकी हम परिभाषाओं को देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं। ठीक है। एक तरफ हम समझेंगे डिस्टेंस के बारे में, एक तरफ छोड़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक सिंपल सी चीज़ देखो, कोई रास्ता है, जैसे आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, जो टोटल डिस्टेंस जितना कवर करोगे, मान लो ये 200 किलोमीटर है, जो 200 किलोमीटर है ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन क्या आपने क्या किया, मुंबई से चला, दिल्ली गए, दिल्ली से डायरेक्ट फिर चले, आप क्या हुआ, हरियाणा चले गए। लेकिन आप यहाँ 3 किलोमीटर, मान लो 3 यूनिट चले, यहाँ 4 यूनिट चले, तो आपने टोटल जो डिस्टेंस चला वो 7 यूनिट चला। लेकिन आपका एक छोटा सा रास्ता है, शॉर्टेस्ट मीडियम भी है, जो आपको जल्दी से मुंबई से हरियाणा पहुँचा सकता था। मतलब ये रास्ता ना ट्रेवल करके आप सीधे जा सकते थे। और ये जो सीधे रास्ता जो आप जा सकते थे, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो सीधा रास्ता था इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, जो डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल पाथ होता है। हमने कितना पाथ को, कितनी दूरी को, कितने रास्ते को ट्रैवल किया है, वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस ये रहा आपका, सिंपल सा एक फिगर है ये वाला, ए से चल रहा है बी पे पहुंच रहा है। इसमें जो डिस्टेंस होगा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये यहाँ से जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा रास्ता चुना है, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। डिपेंड ऑफ द पाथ टेकन, आपने कौन सा पाथ तय किया है, इस पर ये डिपेंड करता है। इसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है। अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख लीजिए। आज हम परिचय करेंगे, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उनकी तुलना करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दूरी क्या होती है। दूरी, डिस्टेंस, वह कुल रास्ता है जैसे एक बस ने पार किया। ये देखो एक व्यक्ति का पैर है, ये चल रहा है रास्ते पे, ये स्केलर मात्रक है, केवल मान होता है, दिशा नहीं होती। अगर अगर कोई अगर 3 मीटर आगे चलकर फिर 2 मीटर पीछे लौटता है तो कुल दूरी 5 मीटर होती है। गणितीय रूप से हम कह सकते हैं टोटल ट्रेवल मतलब सिग्मा, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस मतलब हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही हमारा क्या होगा, दूरी होगा। आप अपने घर से निकलते हो, स्कूल के लिए चलते हो, घर से स्कूल गए, स्कूल से खेलने गए, खेलने के बाद फिर आप घर आ जाते हो, तो इस स्थिति में जितना आपने चला वो आपकी क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात तब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी वस्तु की, ये मान लो ये आपका एक रास्ता है, ये आप हैं, ये आपका स्कूल है। आपको स्कूल जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ब्लू वाला और एक रास्ता ग्रीन वाला। ब्लू वाले रास्ते से जब भी आप जाएंगे, सॉरी, ग्रीन वाले रास्ते से जब भी आप जाएंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। आप यहाँ पे 3 मीटर चले, यहाँ पे 4 मीटर चले, और ये होता है 5। किससे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। आप आगे पढ़ोगे इसको, 5। तो आपने जब टोटल चला तो कितना चला, तो 3 और +4 7 मीटर चला। लेकिन एक शॉर्टेस्ट मीट पाथ था जो क्या हुआ, डायरेक्ट 5 मीटर चल के वहाँ पहुँच गया। तो ये जो 5 मीटर चल के पहुँचा यही उसका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में जो सबसे छोटी दूरी होती है, सीधी दूरी होती है, वही उसकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने घर से निकलकर पूरब 5 किलोमीटर जाते हैं, आप अपने घर से निकले और पूरब में 5 किलोमीटर गए, फिर दक्षिण 2 किलोमीटर गए, फिर पश्चिम 5 किलोमीटर गए, फिर 2 किलोमीटर उत्तर गए, फिर आप कहाँ पहुँच गए? अपने घर पहुँच गए और आपके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अपनी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी पर। अगर अंतिम और प्रारंभिक के बीच में गैप ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो उनका मैग्नीट्यूड कम हो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ पे वहीं पहुँच जाता है तो उसका जो क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से या स्मॉल एस से। इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर होता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, जो स्मॉल डी होती है वो हमेशा बड़ी होती है कैपिटल डी से, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। विस्थापन आरंभिक और अंतिम स्थान के बीच की सीधी रेखा है, जिसको अभी हमने आपको बताया है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब मान और दिशा दोनों होती है। अगर वही व्यक्ति 3 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे गया तो विस्थापन 1 मीटर आगे होगा। गणितीय रूप में कह सकते हैं डेल्टा आर बराबर मैग्नीट्यूड फाइनल माइनस आर इनिशियल। दूरी बनाम विस्थापन में अंतर क्या है? इनकी जो प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें केवल एक स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है। इनका मान दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, विस्थापन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकता है। इनकी गणना जो दूरी चलेंगे कुल यात्रा चलेंगे विस्थापन की ओर प्रारंभिक और अंतिम के अंतर होता है। कब दूरी होती है, कब विस्थापन होता है? दूरी का उपयोग कहाँ कहाँ? जैसे हम कोई दूरी मैराथन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहे हैं तो 3 चक्कर 4 चक्कर लगाते हैं तो हमारा दूरी होता है। कोई ट्रैवल पाथ हो गया या फूल का पथ देखना है तो वहाँ पे दूरी की महत्वपूर्ण होती है। गति शक्ति और ऊर्जा खपत के आकलन में भी दूरी का उपयोग किया जाता है, रूट प्लानिंग, सड़क की दूरी। ठीक है, ये हो गया है। सदिश राशि अदिश राशि बता ही दिए थे अभी हम आपको, कब सदिश होगा कब अदिश होगा। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष क्या है, विस्थापन, और ये हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।